बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा वेक्टर, यानी कि वेक्टर के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर, नल वेक्टर, बाकी सारे जितने वेक्टर्स की टाइप्स है वो सब इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं वेक्टर की डेफिनेशन। अच्छा, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ये वो चीज़ होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, यानी कि ना सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू इसके पास होती है बल्कि एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। यहाँ तो इस साइड को है, यहाँ इस साइड को एक कर रहा है, इस साइड को एक कर रहा है, इस साइड को जिस तरफ भी एक कर रहा है, डायरेक्शन होती है। रिप्रेजेंटेशन एक जगह अगर हम इसे कहीं लिख रहे हैं तो इसके ऊपर एक एरो हेड जरूर लगाएंगे। जैसे ए वेक्टर के ऊपर मैंने एक एरो हेड लगाया। अक्सर बुक के अंदर बोर्ड लेटर्स के अंदर लिखा होता है, हम जो है वो बोर्ड लेटर्स के अंदर नहीं लिख सकते। अगर हम कहीं पे ए लिख देंगे और उसे वेक्टर शो करेंगे तो तब तक वो वेक्टर शो नहीं होगा जब तक उसके ऊपर एक एरो नहीं होगा। और मैग्नीट्यूड के लिए दोनों साइडों पर इस तरह की लाइंस लगाना ज़रूरी है। आगे आ जाएगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसे कहा जाता है, नंबर प्लेन भी कहा जाता है। अगर तो ये 2 डायमेंशनल हो, एक्स और वाई हो जस्ट, तो एक्स को एब्सिसा कहा जाएगा और वाई को ऑर्डिनेट कहा जाएगा, और यहाँ पर जो इनका मिड पॉइंट होगा इसे ओरिजिन कहा जाएगा। अगर ये स्पेस के अंदर हम देखें और अगर हम इसे लेके ये 3 डायमेंशनल एंगल होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 3 डायमेंशनल के लिए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जी के साथ गैमा। ठीक है, अब आगे आ जाता है एडिशन ऑफ वेक्टर। सबसे मेन जो है वो यही है। मैंने बहुत नोट किया, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। मतलब पता होता है क्या होता है, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं करना आ रहा होता। तो आपने जो है ना इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं होते। अच्छा, वेक्टर को एडिशन करते हैं हेड टू टेल रूल की वजह से। एक वेक्टर ए था, एक बी था। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि एक वेक्टर की टेल दूसरे के हेड के साथ जोड़ दी जाए। उसके बाद ये पहले डायग्राम इतनी है, ठीक है। उसके बाद जो लाइन टेल के साथ जुड़ी हो, हेड की हेड के साथ, वो होता है रिजल्टेंट। अब अक्सर बच्चों को जो है वो यहाँ पता नहीं चल रहा होता कि यहाँ पर रिजल्टेंट कौन सा है। अक्सर बच्चे ये समझते हैं अगर इस तरह का पूरा उन्हें दे दिया जाए ना, वो समझते हैं जो बी वेक्टर है ये है रिजल्टेंट। ये नहीं होना रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की पहचान आपने कैसे करनी है? अगर एक ऐसा वेक्टर जिसकी ज्वाइनिंग हेड टू हेड है और टेल टू टेल, ये देखें ए वेक्टर का हेड है, बी का टेल है, ये हेड टू टेल है, और ये हेड टू हेड है और ये टेल टू टेल है, तो ये है रिजल्टेंट। अगर हम इसका रिफ्लेक्स देखें तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि दोनों का जब ऐड होंगे तो उसका प्लस इफेक्ट किसके अंदर आएगा? रिजल्टेंट के अंदर। वेक्टर सब्सट्रैक्शन किस तरह से होगी? अगर कोई भी इनमें से एक वेक्टर को रिवर्स कर दिया जाए तो रिजल्टेंट के अंदर इफेक्ट रिवर्स, ठीक है। और ये जो रिवर्स इफेक्ट होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी अगर हम इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। किस तरह से आया ये ए था, बी रिवर्स में था, तो ये ए माइनस बी हो गया। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर वेक्टर के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो वो उतने गुना बढ़ जाती है, और अगर वो नेगेटिव में आ जाए तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। नेगेटिव का ताल्लुक जो है वो सिर्फ डायरेक्शन के साथ है, रिवर्स डायरेक्शन के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे पी इज इक्वल टू एम भी था, तो दोनों की डायमेंशन जो है ना बोथ साइड सेम रहती हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये डायमेंशन लेस होता है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड एक होता है। अब यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर दिखाया गया है, वेक्टर ऊपर मैग्नीट्यूड नीचे। पूरा जो एक वेक्टर होता है उसके अंदर एक डायरेक्शन आ जाती है, दूसरा मैग्नीट्यूड आ जाता है। अगर हमने वो डायरेक्शन देखनी हो तो वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर ये दिखाया गया, नॉर्मल वेक्टर किसी का ये दिखाया गया, और ये नॉर्मल वेक्टर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये जो फ्लक्स वगैरह है ना वहाँ पर नॉर्मली एरिया का नॉर्मल वेक्टर निकालते होते हैं। एक्स साइड पे जो है वो यूनिट वेक्टर आई होगा इस तरह। इसके ऊपर हैट लगाना जरूरी है, अगर आप हैट नहीं लगाएंगे ना तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं होगी। वाई के लिए जे होगा, जी के लिए के होगा। नल वेक्टर क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड 0 और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो। एक वेक्टर उसका रिवर्स, उनका कंबाइंड इफेक्ट नल वेक्टर देगा। अच्छा, इस 0 के ऊपर भी ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, एक वेक्टर का साइन है, वेक्टर है ये भी। नॉट ओनली नल, दिस इज अ नल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड होती है, सेम डायरेक्शन होती है, और इनिशियल पॉइंट का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस ये कि वो इक्वल और पैरेलल होने चाहिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस तरह से निकालने हैं? जैसे आपके पास एक ये, अच्छा ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना, ये हमेशा हेल्पफुल होते हैं जब हमने एक साइन थीटा कोस थीटा देखना हो ना कि कौन सा इफेक्टिव कंपोनेंट है, वहां पर ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये ट्राई करने आने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक वेक्टर है पी, बल्कि ए वेक्टर है, पॉइंट पी है, तो उसका ये जो शेडो आपको नजर आ रहा है ये उसका वाई कंपोनेंट है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट शेडो ये है। और जो आपको इस तरह ऊपर की तरफ नजर आ रहा है बिल्कुल इसका ऑपोजिट ये है। तो ये जो सीधा इस तरह को जा रहा है ये ए कोस थीटा। ये किस तरह से आया ए कोस थीटा?
ये किस तरह से आया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस की जगह ए एक्स आ गया क्योंकि बेस देखिए ए एक्स है और हाइपोटेन्यूज खुद वेक्टर ए है। तो जब ये हाइपोटेन्यूज उधर चला गया तो ए एक्स किसके बराबर आ गया, ए कोस थीटा। इसी तरह से ए वाई भी आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की मदद से। नेक्स्ट आ जाता है वेक्टर डिटर्मिनेशन, यानी कि आपको पता चलना चाहिए कि वेक्टर को किस तरह से जो है आप डिटरमाइन कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का फिथागोरस थ्योरम, ये तो आपको पता ही होगा, उसकी जगह आप यही वाली वैल्यूज पुट कर लें तो वेक्टर आ जाएगा आपके पास ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर उसके ऊपर अंडर रूट। टेन थीटा किस तरह से आएगा, ये है डायरेक्शन ऑफ थीटा के लिए। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ये है एम पी, या आप ओ एन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर बेस ओ एम, ए वाई ओवर ए एक्स, टेन उधर जाके रिवर्स हो जाएगा। अब आपको डिटर्मिनेशन ऑफ थीटा का पता होना चाहिए। पहले के अंदर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं कंपोनेंट, दूसरे के अंदर जो है वो एक्स वाला जो है वो नेगेटिव होता है और वाई वाला ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, तीसरे के अंदर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, चौथे के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आर एक्स वाला राइट साइड करके पॉजिटिव और आर वाई नीचे करके नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा निकालना हो तो वो 5 के बराबर होता है, सेकंड के अंदर निकालना हो तो 2 टोटल 180 में से ये 5 माइनस कर दे तो थीटा जो होता है हमेशा एंगल एक्स एक्सिस के साथ होता है। थर्ड के अंदर पूरा 180 और ये 5 ऐड कर दें, फोर्थ के अंदर पूरा 360 में से ये 5 माइनस कर दें। एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, अगर दो फोर्सेस के दरमियान एंगल आपसे पूछ लिया और कहीं कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है रिजल्टेंट के, तो एंगल क्या होगा 120। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन का पूछ ले तो नल है। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर का रिवर्स है। ट्रायंगल का वेक्टर सम जो है वो 0 होता है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल और एंटी पैरेलल के अंदर रिजल्टेंट पूछ ले तो आपने प्लस माइनस करके दरमियान की वैल्यू देख लेनी है, लेकिन अगर वो रेक्टेंगुलर में हो तो तब नहीं ऐसे करना, तब आपने फिथागोरस थ्योरम वाला अप्लाई करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ ना लगे तो आप पूछ सकते हैं। तो आप में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।